थ्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग क्षेत्रीय सर्वेक्षण फील्ड सर्वे अध्याय 5 का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम लोग अध्याय 5 क्षेत्रीय सर्वेक्षण या कह लीजिए फील्ड सर्वे का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में। क्षेत्र, पर्यावरण तथा वहाँ की जीवन शैली से एक रूपता प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और इस प्रकार से क्षेत्रीय सर्वेक्षण जिसका महत्वपूर्ण चरण है क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्रायोगिक भूगोल का उपयोगी पहलू है, क्योंकि इसमें अन्वेषक करके सीखता है और इस प्रकार से क्षेत्रीय सर्वेक्षण भ्रमण और अनुसंधान की वह तकनीक है जो एक क्षेत्र विषय में व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान देने में सक्षम होती है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का निरीक्षण करके आंकड़े एकत्र कर मानचित्रण करना ही क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है और इस प्रकार से दूसरे शब्दों में गहन निरीक्षण परीक्षण करके विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही क्षेत्रीय सर्वेक्षण है। और आगे हम लोग देखेंगे एक अध्ययनकर्ता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करके उसके आवासीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों का अध्ययन करके अपनी आख्या प्रस्तुत करता है। अतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक मौलिक अध्ययन और विश्लेषण है जो कर्ता को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण वह तकनीक है जो किसी क्षेत्र विशेष के सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। इसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली विधियों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से बृहद स्तर पर भौतिक एवं सांस्कृतिक सूचनाएं मौलिक रूप में एकत्रित की जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करके पृथ्वी को मानव आवास के रूप में समझने में सहायक बनता है। यह कार्य प्रायोगिक रूप में पर्यवेक्षण, रेखाचित्रण और साक्षात्कार के द्वारा भली प्रकार से संपन्न किया जाता है। आगे है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की आवश्यकता। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की आवश्यकता को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में भली भांति जानने और समझने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। आगे है भौगोलिक अन्वेषण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आवश्यक है। आगे है स्थानिक स्तर पर विवरण के प्रारूपों और उनके साहचर्य संबंधों को जानने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण नितांत आवश्यक है। और आगे है किसी क्षेत्र विशेष की द्वितीयक स्रोतों द्वारा अनुपलब्ध सूचनाओं के
एकत्रीकरण की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आवश्यक बन जाता है। आगे है क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत समस्या के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्रीय अध्ययन अपरिहार्य बन जाता है। आगे है किसी क्षेत्र की अध्ययन स्थितियों और प्रक्रियाओं की संपूर्णता को घटना स्थल के परिप्रेक्ष्य में जानने और समझने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आवश्यक है। आगे हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण का महत्व। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में समझने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषण को समग्रता प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे है भूगोल की अंतरा अनुशासन की भावना की पुष्टि के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है भू आकृतिक परिदृश्य, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्षेत्रीय भ्रमण तथा खोजपूर्ण यात्राओं के लक्ष्य पाने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे है पर्यावरण को जानने, समझने तथा उसका मानव के साथ परस्पर निर्भरता को जानने की दृष्टि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। आगे है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि। क्षेत्रीय सर्वेक्षण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए, जिसकी कार्यविधि या कह लीजिए जिसकी कार्यविधि इस प्रकार है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है प्रयोजन और नेक्स्ट है विधियाँ और तकनीकें। और इस प्रकार से विधियाँ और तकनीकें की कई पार्ट हैं, जिसमें पहला है लिखित तथा प्रकाशित आंकड़े, दूसरा है क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, तीसरा है मापन और आगे है साक्षात्कार। ठीक, और इस प्रकार से साक्षात्कार की सफलता अन्वेषक के कौशल पर निर्भर करती है। इसके आधार निम्नवत होते हैं। पहला है विधियाँ, दूसरा है आधारभूत सूचनाएं, तीसरा है व्याप्ति, चौथा है अध्ययन की इकाइयाँ, आगे है प्रतिदर्श योजना, आगे है और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है संकलन और परिकलन, आगे है मानचित्रकारी अनुप्रयोग, आगे है प्रस्तुतिकरण। और इस प्रकार से क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन। आइए देखते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण की उपयोग, आवश्यकता और महत्व को जानने के बाद एक चयनित अध्ययन का विश्लेषण करते हैं। चयनित अध्ययन के लिए विषय का चयन उस क्षेत्र की प्रकृति और विशेषताओं पर निर्भर करता है। प्राय इस कार्य हेतु निम्नलिखित विषय चुने जाते हैं, जिसमें पहला है भूमिगत जल की स्थितियों में परिवर्तन, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है मृदा क्षरण, चौथा है गरीबी, पांचवा है सूखा एवं बाढ़, छठा है ऊर्जा प्रत्यय और सातवां है भूमि उपयोग। आगे है विद्यार्थियों के लिए निर्देश। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को अध्यापक के निर्देशन में क्षेत्रीय सर्वेक्षण की योजना बनानी चाहिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री भी जुटा लेनी चाहिए। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में उन्हें निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहला है क्षेत्र में सर्वेक्षण के समय लोगों से सौम्य तथा मधुर व्यवहार करना चाहिए। आगे है जिन लोगों से आपका संपर्क बने उन्हें अपना प्रिय मित्र मानें। आगे है लोगों से स्थानीय तथा सरल बोधगम्य भाषा में प्रश्न पूछें। आगे है ऐसे प्रश्न कदापि न पूछें
जिनसे लोगों की भावनाएं आहत हो। आगे है, प्रश्नावली में उत्तेजना दिलाने वाले प्रश्न सम्मिलित न करें। आगे है, क्षेत्र के लिए लोगों से झूठ नहीं बोलें और ना उन्हें आश्वासन ही दें। आगे है, प्रश्न के उत्तरों के रूप में उत्तरदाता के विवरणों का अभिलेखन करें। आगे है लिखित विवरण उत्तरदाता को दिखा भी सकते। ठीक, और इस प्रकार से ये है गरीबी निर्धनता का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, विस्तारक, निर्धारक एवं परिणाम। समस्या है गरीबी, और इसमें हम देख सकते हैं कि गरीबी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है। गरीबी से आशय एक निश्चित अवधि में आय, संपत्ति, उपभोग और पोषण के संदर्भ में लोगों की अवस्था से लगाया जाता है, जिसका मापदंड निर्धनता रेखा होती है। और इस प्रकार से निर्धनता की रेखा वह सीमा है जिसमें लोग आय, उपभोग, उत्पादक संसाधनों एवं सेवाओं के क्षेत्र में स्तर से नीचे जीवन यापन करते हैं। आगे है उद्देश्य। सर्वेक्षण के आयोजन के प्रथम चरण के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है, गरीबी की रेखा के मापन के लिए समुचित मानदंडों की पहचान करना। दूसरा है, आय, संपत्ति, व्यय, पोषण, संसाधनों तथा सेवाओं की प्राप्ति के आधार पर लोगों के कल्याण के स्तर का मूल्यांकन करना। तीसरा है, गांव और उसके निवासियों की ऐतिहासिक और संरचनात्मक स्थितियों के संदर्भ में गरीबी की अवस्था की व्याख्या करना। आगे है, गरीबी के कारणों का परीक्षण करना। और इस प्रकार से आगे है व्याप्ति, क्षेत्रीय, कालिक, विषयक विधियाँ, तकनीकें, द्वितीयक सूचनाएं, मानचित्र, पर्यवेक्षण, मापन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण। सूखे के क्षेत्रीय अध्ययन। बेलगांव जिला कर्नाटक का एक अध्ययन, इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला ऐसा देश है जहाँ कहीं जल अपरिमेय है जबकि कहीं इसका अभाव है। देश के वे भाग जहाँ वर्षा अल्प मात्रा में होती है सूखा आपदा से ग्रसित रहते हैं। कर्नाटक राज्य का बेलगांव जिला भी सूखा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई महीनों तक वर्षा न होने तथा नमी के अभाव में सूखा पड़ जाता है। आगे है, भारतीय मानसूनी वर्षा के दो रूप हैं, एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखा। इन दोनों की मार कृषि और कृषक अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। सूखा इन शब्दों में परिभाषित किया जाता है। सूखा जलवायुगत शुष्कता की ऐसी भीषण परिस्थिति है जो मृदा नमी व जल को पादपों, पशुओं एवं मानव जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक स्तर से भी कम कर दें। और इस प्रकार से ये सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। और यहाँ पे दूसरे वाले मानचित्र में मृदा की नमी का ह्रास। ठीक, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि, पशुओं, उद्योगों और मानव की सामान्य जलीय आवश्यकताओं में से किसी भी कमी को सूखा कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे सूखे के प्रभाव। सूखे के क्या क्या प्रभाव हैं। पहला है, जल संग्रह में कमी तथा जल प्रदूषण का बढ़ना, परिवहन सुविधाओं का घट जाना, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली का नष्ट प्राय हो जाना। आगे है, फसलों और वृक्षों के सूखने से अन्न तथा चारे का संकट बढ़ जाना। आगे है, मानवीय दुर्दशा के साथ साथ पशुधन का नष्ट होता। आगे है, आर्थिक क्रियाओं की श्रृंखला नष्ट होने से कुपोषण तथा भूखे मरने की स्थिति बन जाना। आगे है,
कृषकों द्वारा आत्महत्याएं करना, जन सामान्य का खाद्य अभाव में मृत्यु के मुंह में चले जाना। आगे है उद्देश्य। उद्देश्य में हम देखेंगे सूखा आपदा के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। पहला है सूखा आपदा की पुनरावृत्ति वाले क्षेत्रों की पहचान और अभिलेखन करना। आगे है सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, इस भाव का अनुभव करना। आगे है सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को इस आपदा का सामना करने के उपाय सुझाना। आगे है सूखा आपदा से बचाव के प्रबंधन की रणनीति बनाना। ठीक, और इस प्रकार से उद्देश्य के बाद उद्देश्य में इसमें व्याप्त है क्षेत्रीय कालिक विषयक उपकरण एवं तकनीकें, द्वितीय सूचनाएं, ये सब चीज़ें हैं। इसमें मानचित्र है और इस प्रकार से है मापन, लक्ष्य मापने के लिए साक्षात्कार, साड़ियन, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। आगे है सूखा आपदा के कारण, प्रभाव और प्रबंधन। आगे है सूखा आपदा के कारण और आगे है सूखा आपदा के प्रभाव। ठीक, और इस प्रकार से आगे चलते हम लोग। आगे है सूखा आपदा प्रबंधन। सूखा आपदा को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन किए जा सकते हैं। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रोत्साहित करके, जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था करके, जल संग्रहण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर सूखा आपदा का सही निदान खोजा जाना। दूसरा है सदावाहिनी नदियों को परस्पर जोड़कर जलाभाव वाले क्षेत्रों को पर्याप्त जलापूर्ति कराकर सूखा आपदा का निश्चित समाधान खोजा जाना चाहिए। सूखा आपदा की संभावना होते ही दूरस्थ स्थानों से भूमिगत जल के स्रोत खोजने के लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे बांध बनाकर जल संग्रहण को बढ़ावा देकर तथा सूखा सहन करने वाली वनस्पति फसलें उगाकर सूखा आपदा का हल खोजा जाना चाहिए। नदियों, झीलों, तालाबों तथा नहरों के जल का उपयोग करके सूखा आपदा निवारण के उपाय अपनाए जाना चाहिए। आगे है वृक्षारोपण करके तथा हरित पट्टियाँ बनाकर भूमिगत जल के स्तर में गुणात्मक सुधार। आगे है उपयोग में आए गंदे एवं दूषित जल का पुनर्चक्रण करके जलापूर्ति को बढ़ाकर सूखा आपदा का सामना किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से आगे है सूखे पड़े तालाबों, जल स्रोतों और कुओं को पुनः जीवित करके जल स्रोतों का संवर्धन करके सूखा आपदा से छुटकारा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।